अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। सेव हिंदू, ये पोस्टर दिखाई दे रहे हैं बांग्लादेश में चारों तरफ। बांग्लादेश के कितने जिलों में हिंदुओं की आबादी है और अब हिंदुओं पर किस तरह का जुल्म ढाया जा रहा है, आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार पड़ोसी देश बांग्लादेश पर हमारी नजर है। तमाम तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें हिंदुओं के साथ अत्याचार और हिंसा की घटनाएं बताई जा रही है। इनका सच क्या है, ये कितने झूठ है, कितने सच है, इस पर बाद में चर्चा होगी, क्योंकि इसके बारे में वायरल वीडियो के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये तय है कि हिंदुओं पर बांग्लादेश में बड़ी संख्या में हमले हो रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और हिंदू बड़ी आबादी भारत की तरफ भाग रही है। बॉर्डर पर प्रतिदिन हजारों लोग आ रहे हैं और उन्हें बांग्लादेश की सेना वापस लौटा रही है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के हटने के बाद पिछले एक सप्ताह में लगभग 300 हिंदुओं की मौत हुई है। ये एक आधिकारिक आंकड़ा है, हालांकि इस पर अभी किसी भी सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है। आखिर क्यों बांग्लादेश में हिंदू इस तरह से निशाने पर हैं? इसके जवाब में ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू बड़ी संख्या में अवामी लीग यानी शेख हसीना के पक्ष में थे। शेख हसीना भारत के साथ बड़ा अच्छा संबंध रखती थी और इसी के नतीजे में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर हमले किए हैं, उन्हें प्रताड़ित और परेशान किया हुआ है। अब समझते हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश के कुल 64 जिलों में से 61 जिलों में हिंदू की आबादी बड़ी है। ये आबादी बड़ी संख्या में है और कुल बांग्लादेश की आबादी में 1,35,00,000 हिंदू जनसंख्या है, यानी कुल जनसंख्या का 8.5% हिंदू यहाँ पर निवास करते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश कितना महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा निशाने पर हिंदू इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर कट्टरपंथी शासन है। एक बड़ा वर्ग हिंदुस्तान का ये कह रहा है कि यदि हिंदुस्तान में बढ़ती आबादी यानी कि अल्पसंख्यकों की बढ़ती आबादी को नहीं रोका गया तो बहुत जल्दी हिंदुस्तान में भी इस तरह के दृश्य दिखाई देंगे। हालांकि हम इससे अभी कोई इत्तेफाक नहीं रखते। भारत सरकार एक तरह से शेख हसीना के साथ जिस तरह के संबंध थे वही नई सरकार के साथ भी बनाए रखना चाहती है। बांग्लादेश की नई अंतिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के जो शपथ समारोह था उसमें भारतीय उच्चायुक्त के अधिकारी भी शामिल हुए थे। इससे संकेत मिलता है कि भारत सरकार बातचीत के साथ हिंदुओं की सुरक्षा में लगी हुई है। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक ऐसा कोई बयान आधिकारिक रूप से नहीं दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी हिंदुओं को यानी कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा पर गंभीर चिंता जताई है और ये कहा है कि यह हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी यह सच है कि बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं, उनके साथ बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। शुक्रवार और शनिवार 2 दिन से तमाम तरह के डर और संघर्ष के बाद हिंदू आबादी सड़कों पर निकली है। ढाका में करीब 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने हरे राम हरे कृष्णा का नारा लगाया है और साथ ही नई सरकार बनने के बाद मोहम्मद यूनुस से उन्होंने दरख्वास्त की है कि बंगाल में भी यानी कि बांग्लादेश में भी दूसरे देशों की तरह अल्पसंख्यक आयोग बनाया जाए, अल्पसंख्यक आरक्षण आयोग बनाया जाए और पूरी सरकार में और सत्ता में उन्हें 10% आरक्षण दिया जाए। लेकिन हिंदू आबादी के साथ हो रहे हमलों पर हम और बात करते रहेंगे। आपके पास किसी तरह की सूचना है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिए। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।